ये मनासिर आप लाहौर से देख रहे हैं, जहां आज तकरीबन 11:30 बजे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। धमाका हुआ और उसके नतीजे में जो इत्तलात पहुंची हैं उसके मुताबिक तकरीबन 8 अफराद हैं जिस वाक़े में जाँ बाग हो चुके हैं। 20 के करीब बताया जा रहा है जख्मी हैं। अलबत्ता ये डिक्लेयर नहीं किया गया अब तक कि धमाके की नौयत क्या थी, किस किस्म का ये धमाका। इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि जनरेटर फटने से ये आवाज़ सुनी गई है, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि इसमें तकरीबन 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया। सर्विसेज और जिना अस्पताल के अंदर लोगों को ले जाया गया, जनरल अस्पताल के अंदर ले जाया गया जहां 2 डेड बॉडीज जनरल अस्पताल जबकि तकरीबन 6 नेशनल अस्पताल ले जाई गई थी। आपको बताएं 20 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां धमाका हुआ और इस धमाके की शिद्दत इतनी थी कि जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी पार्किंग के अंदर और जो दीगर बिल्डिंग्स थी उनके शीशे टूट गए हैं। पुलिस मौजूद है क्राइम सीन के ऊपर, इस वक्त क्राइम सीन यूनिट भी यहाँ मौजूद है जबकि BTS भी मौजूद है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस हवाले से अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा रहा कि ये धमाका किस नौयत का था। बात कर लेंगे गजनफर खान से जो कि जाए वक़्वा पर मौजूद है। गजनफर, क्या अब पुलिस की जानिब से कोई स्टेटमेंट दी गई है धमाके से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ताहाल जो है वो यहाँ पे जो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इंटरोगेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। ये एक धमाका था लेकिन ताहाल इसकी नौइयत जो है वो नहीं बताई गई कि ये आया कि ये प्लान्ड रिमोट कंट्रोल धमाका था या कुछ धमाका था। इस तरह की कोई सूरत जो है वो सामने हमें नहीं बताई गई। लेकिन यहाँ पे जो है वो पुलिस के नफरी जो है वो मजीद तलब कर ली है और एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डर ऑफ कर लिया। अगर मैं आपको कुछ बैकग्राउंड पर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर लाहौर में जो है वो 10 रोज कबल जो है वो एक माल रोड का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जो है अब इस इलाके में जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ पे भी जो है वो 2 दफा जो है वो अलर्ट जारी किया गया था और यहाँ पे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से जो है वो सर्च ऑपरेशन भी किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में जो है वो धमाका हुआ है और ये एक डिफेंस का इलाका है, जी ब्लॉक कमर्शियल मार्केट, और ये मार्केट के एक बिल्डिंग में जो है ये धमाका हुआ है और उसके बाईस जो है वो 5 से 6 बिल्डिंग जो है वो मुतासिर हुई हैं। इस वक्त हमें इत्तलात मिल रही है। ये बताइएगा क्या पुलिस कह रही है कितना किलो बारूदी मवाद इस धमाके में इस्तेमाल हो सकता है? जी ये बताना बिल्कुल कबल वक्त होगा। यहाँ पर अभी पिछले जो माल रोड पर धमाका था उसकी भी इंटेरोगेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ सकी। लेकिन जो अब धमाका हुआ है इसकी भी पुलिस की जानिब से यही मौक़िफ़ है कि अभी हमें कुछ वक्त दरकार है, उसके बाद इस चीज़ को जो है वो क्लियर करेंगे। बस अभी तक जो है वो इतना बताया जा रहा है कि ये एक ब्लास्ट है और ब्लास्ट में जो है वो 8 हलाकतें हो चुकी हैं और 20 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो शिफ्ट। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ ये कितनी मंजिला थी, यहाँ कितनी दुकानें मौजूद थी, किस शॉप के अंदर ब्लास्ट हुआ, इस हवाले से कुछ अपडेट्स आई? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो 3 मंजिला बिल्डिंग्स कमर्शियल जो हैं वो यहाँ पर हैं और ये इस चारों अतराफ में जो है वो दर्जनों 3 मंजिला इमारतें कमर्शियल मौजूद हैं और जिस बिल्डिंग में ये धमाका हुआ वो भी कमर्शियल बिल्डिंग थी और अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑफिस और फूड चेन्स जो हैं वो यहाँ पर और कपड़ों के जो ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उसकी मुकम्मल तौर पर जो है फ्रंट मिरर्स और फ्रंट जो डेकोरेटेड सारा इंटीरियर है वो सब कुछ तबाह हो चुका है और उसके बाद जो है उसके साथ और उसके ऑपोजिट साइड पे ये ऑपोजिट साइड भी जो है वो कई मीटर बनता है, वहां तक ये शीशे जो हैं वो टूटे हैं। 5 से 6 बिल्डिंग जो है मुतासर हुए हैं। यहाँ पे जो शहरी हैं जिनके लवाहिकीन इस मार्केट में काम करते थे या जो मालकान हैं उनकी खवातीन का भी सिलसिला यहाँ पे आना शुरू हो गया। पुलिस की जानिब से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और उनको अंदर दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही और परेशानी का आलम जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लाहौर शहर एक बार फिर जो है वो खून की लहर में दोबारा जो है वो दौड़ चुका है और इस वक्त जो है यहाँ पर CTD और उसके अलावा पुलिस की नफरी भी मौजूद है और इस एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सही गजनफर, अगर आप दिखा सके तो हमें दिखाइएगा इस बिल्डिंग के अंदर जिसमें धमाका हुआ है क्या कोई हिस्सा मुनहदिम हुआ है, कोलैप्स किया है बिल्डिंग ने, किस तरह से मंजर दिखाई देता है? जी बिल्कुल, जिस तरह ही धमाका हुआ पुलिस को इत्तला मिली और रेस्क्यू टीमें जैवुका पर पहुंची और यहाँ पर मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो पहुंच गई थी और पुलिस ने जो है वो अपनी इमदादी कार्रवाइयां फौरन ही शुरू कर दी, डेड बॉडीज को निकालना शुरू कर दिया और इस 3 मंजिला जो कमर्शियल बिल्डिंग है इसमें जो धमाका हुआ है वहाँ पे जो हमें रेस्क्यू की जब से इत्तला मिली है कि उसका पिछला हिस्सा जो है वो मुनहज़्ज़म भी हुआ है। सही गजनफर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर चुकी है इस पूरे इलाके को। बिखरी हुई मोटरसाइकिल पड़ी हुई दिखाई देती हैं, कांच बिखरे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं,
लोगों को इस इमारत के करीब जाने से रोका जा रहा है। ये वो बिल्डिंग है जिसमें ये धमाका हुआ है, जबकि इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट चुके हैं। आपको बता दें कि आज डिफेंस के अंदर धमाका हुआ है, मार्केट के अंदर, और ये कमर्शियल इलाका है। 3 मंजिला इमारतें यहाँ मौजूद हैं और ये भी बताया गया है कि इस धमाके की पहले से इत्तला मौजूद थी, अलर्ट जारी हो चुका था और 10 दिन में लाहौर शहर में ये दूसरा धमाका। ये भी आपको बता दें कि कोई मुनज़्ज़म साजिश हो सकती है। ये तय पा रहा था कि PSL का फाइनल लाहौर में ही होगा और एक बार फिर से धमाका हो गया है। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, ये उस जगह के मनाजिर है जहां आज धमाका हुआ है। मोटरसाइकिल्स गिरी हुई हैं, जो पार्किंग के अंदर खड़ी हुई गाड़ियां थी उनके शीशे टूट चुके हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसमें धमाका हुआ। गजनफर, कोई ताज़ा तरीन अपडेट आई? गजनफर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बताइएगा, कोई ताज़ा तरीन अपडेट पहुंची आप तक? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक जो हमें इतलात बताई जा रही हैं वो 8 जो हैं अफराद जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 20 अफराद से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, जिनको जनरल सर्विसेज और नेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये एक खाली बिल्डिंग जो है, इस खाली बिल्डिंग में धमाका हुआ था और इसके बाद जो है वो उसका मुकम्मल तौर पर हिस्सा जो है वो टूट चुका था। उसके साथ साथ जो है वो बिल्कुल साथ वाली जो बिल्डिंग है उनके भी शीशे टूट चुके हैं और अपोजिट साइड के भी जो बिल्डिंग है वो भी नुकसान हुए हैं। यहाँ पर जो है वो धमाके की इतलात भी मौजूद थी इस इलाके में और 2 दफा जो है एजेंसीज की जानिब से थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन भी किए गए थे। लेकिन जो है वो उसके बाद यहाँ पर जो है आज 11:30 बजे के करीब जो है वो ये धमाका हुआ है और उस धमाके की जो है वो जद में आकर 8 अफराद जिंदगी की बाजी हारे हैं और जबकि ज़राए के मुताबिक हमें ये भी इतलात मिल रही है कि जो जख्मी हैं उनमें से 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई गई है। इंतहाई क्रिटिकल हालत में जो है अस्पताल में जेर इलाज हैं। 20 से ज़्यादा अफराद इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। रेस्क्यू के साथ साथ डॉल्फिन पुलिस और स्नाइपर जो है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस को खतरा है कि सेकेंडरी कोई ब्लास्ट यहाँ पर ना हो जाए। उसकी जान से यहाँ पे आर्मी जो है, आर्मी ने भी टेक ऑफ कर लिया। यहाँ पे आर्मी के भी एहलकार जो है वो पहुंच चुके हैं। सही, गजनफर आप वहाँ मौजूद रहिए। क्राइम सीन पर हम अस्पताल का रुख कर लेंगे जहाँ इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहसिन। मोहसिन, इस वक्त आप कौन से अस्पताल में मौजूद हैं और क्या बताया जा रहा है, क्या कंफर्म किया गया है, कितने जख्मी हैं, उनकी हालत कैसी है? जी आशा, बिल्कुल इस वक्त मैं जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर बम धमाके के जख्मियों को जो है वो मुंतकिल किया गया है। हॉस्पिटल ज़राए का कहना है कि अब तक यहाँ पर जो है वो 17 जो है वो जख्मी लाए जा चुके हैं, जिनमें जो है वो 3 पहले रिसीव डेथ थे, उसके बाद 2 की हलाकत हुई है। इस तरह जो है वो यहाँ पर 5 डेड बॉडीज हैं और 14 जो है वो जख्मी है, जिनमें से 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। हॉस्पिटल ज़राए का कहना है कि वो उनकी हालत भी जो है वो खतरे से बाहर नहीं है, ताहम वो अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर जो है वो इलाके को जो है वो कार्टन ऑफ कर दिया गया है और आम मरीजों को भी जो है वो इमरजेंसी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और पुलिस और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से जो है वो इर्द-गिर्द का एरिया भी जो है वो क्लियर करा लिया गया है। ताहम जो जख्मियों की हालत के बारे में हॉस्पिटल रहे हैं, उनका यह कहना है कि इब्तदाई तौर पर जिनमें से 3 की हालत जो है वो बताई जा रही है वो काफी तशवीशनाक है और उनमें से 2 ऐसे हैं कि एक के बाजू नहीं है साथ और दूसरे की टांग नहीं है। जी सही, मोहसिन बताएगा, जो जख्मी लाए गए हैं उनकी नौयत के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी सेहत पंजाब नजर शाह पहुंचे हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए उन्हीं से और ख्वाजा सलमान रफीक भी साथ है। मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोहसिन, ये मनाजिर आपके सामने इस वक्त सेक्रेटरी सेहत पंजाब भी पहुंचे हैं। एक अफरा तफरी का आलम हॉस्पिटल के बाहर देखा जा सकता है, जबकि आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अस्पताल के बाहर के भी मनाजिर, जबकि वो जख्मी जो कि जनरल अस्पताल लाए गए हैं उनमें से तकरीबन 14 जख्मी अभी जनरल अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। 5 अमवात हो चुकी हैं जनरल अस्पताल के अंदर। 3 की हालत को तशवीशनाक करार दिया जा रहा है, जबकि इसके अलावा आपको बता दें कि नेशनल अस्पताल भी मरीजों को मुंतकिल किया गया है। जब इब्तदाई तौर पर हमें डिटेल्स पहुंच रही हैं उसके मुताबिक 20 से 22 जख्मी हैं और 3 की हालत जनरल अस्पताल में दाखिल मरीजों में जो जख्मी लाए गए हैं उनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ गजनफर खान,
क्राइम सीन पर मौजूद है। गजनफर, पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या तमाम जख्मी यहाँ से निकाल लिए गए हैं, इस वक्त क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर जो है इमदादी टीमें और रेस्क्यू का ऑपरेशन ताहाल जारी है। यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो अभी तक ये बताया नहीं जा सकता कि ऑपरेशन किस वक्त मुकम्मल होगा, लेकिन ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है। यहाँ पर सीटीडी की टीमें और फोरेंसिक के साथ साथ क्राइम सीन यूनिट भी यहाँ पे जैवो के ऊपर मौजूद है और अपने शवाहिद इकट्ठे करने में जो है वो मसरूफ हैं। सही, गजनफर ये बताएगा कि क्या आपने बताया था कि यहाँ फौज के दस्ते भी पहुंच गए हैं, क्या मनाजिर हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर फौज जो है, फौज के नौजवान यहाँ पे वो भी तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ पर वो सिक्योरिटी के फ्राइज भी अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो इसके अलावा इसके साथ साथ जो है पुलिस एहलकार, डॉल्फिन फोर्स और सीटीडी की टीमें भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर जो है बिल्कुल एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर टेंट लगाकर जो है वो एरिया को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। जिस बिल्डिंग में ये धमाका हुआ था उस बिल्डिंग से कई मीटर दूर जो है वो कई खामियाने जो टेंट हैं वो लगाए गए हैं और मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से को ही इजाजत दी जा रही है, दूसरे किसी मीडिया पर्सन या किसी शहरी को जो है जाने की। गजनफर ये बताइएगा, आपकी जानिब से बताया गया कि 2 अलर्ट पहले इस जगह के हवाले से निकल चुके थे, उस अलर्ट में क्या कहा गया था? जी बिल्कुल, 2 अलर्ट जो हैं वो डिफेंस कैंट के एरिया में जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें ये भी कहा गया था कि दोबारा जो है वो कलअदम तंजीम की जानिब से दहशतगर्दी का खतरा है। उसके बाद जो है वो अलर्ट जारी होने के बाद इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन भी किए गए। सर्च ऑपरेशन में जो है वो पुलिस एहलकार और उसके साथ साथ सीटीडी और एजेंसीज के एहलकार भी शरीक थे। ये खाली इसी इलाके में नहीं, पूरे लाहौर शहर में जो है वो सर्च ऑपरेशन किए गए, जबकि पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 371 जो है वो सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और मुतअद्दिद अफगानियों को और पठानों को और कवायद मुकम्मल ना होने की सूरत में जो है वो उनको जो है वो यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद आज 11:30 बजे करीब एक जोरदार धमाका जो है वो यहाँ पर वाकया हुआ है उसका। सही, गजनफर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नेशनल अस्पताल का रुख कर लेते हैं, जहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान जैदी। अदनान, नेशनल हॉस्पिटल में कितनी डेड बॉडीज लाई गई, कितने जख्मी आए, उनमें से कितने की हालत सीरियस बताई गई है? जी बिल्कुल, ये नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है नेशनल डिफेंस का। यहाँ पर इस वक्त इस ब्लास्ट के तकरीबन 7 लोग लाए गए हैं, जिनमें 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त यहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ भी यहाँ पर आए और उन्होंने मरीजों की इयादत की और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर मीडिया से बात करेंगे। यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो काफी सख्त कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह का ये एक आज अफसोसनाक वाकया पेश आया डिफेंस में, उसके पेश नजर अस्पताल के चारों अतराफ में इस वक्त जो है पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा अपडेट कर दूं कि इस ब्लास्ट के 7 अफराद जो है जख्मी लाए गए हैं, जिनमें 3 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि 4 जो है वो स्टेबल हैं। और यहाँ पर अब कुछ देर बाद डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ मीडिया से बात करेंगे। जी सही, ये बताइएगा अदनान के जो जख्मी यहाँ लाए गए, उनके जख्मों की नौयत के हवाले से डॉक्टर्स ने क्या कहा? देखें, अभी तो मैंने आपको बताया कि जो 3 की हालत इंतहाई क्रिटिकल है, उनको जो है वो ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया है। और जाहिर बात है कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और जब इस किस्म का वाकया पेश आ जाता है तो सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाती है। 4 की जो हालत है वो हमारे जराये बता रहे हैं कि उनकी हालत थोड़ी कदरे बेहतर है, लेकिन 3 की हालत इंतहाई क्रिटिकल है। अब यही मैंने आपको कहा कि अब जब ये डॉक्टर हैदर अशरफ मीडिया से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि इस जो ब्लास्ट है ये किस नौयत का था। इसमें अब तक टोटल जो हमारे रेस्क्यू जराए हैं उसके मुताबिक तकरीबन इस वक्त 35 अफराद जो है ओवरऑल जख्मी हैं, जिनमें 6 जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जबकि 35 में से कुछ की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि कुछ की हालत बेहतर है। और अब ये मजीद ओवरऑल जो है सिचुएशन के हवाले से डीआईजी ऑपरेशन जो है वो मीडिया से बात करते हुए बताएंगे। सही, अदनान ये बताएगा क्या नेशनल हॉस्पिटल में कोई डेड बॉडी भी लाई गई? जी यहाँ पे तो कोई डेड बॉडी नहीं लाई गई। 7 ही तो लोग टोटल यहाँ पर लाए गए थे, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है, 4 स्टेबल है, लेकिन कोई ऐसी डेड बॉडी ना ही यहाँ पर लाई गई है और ना ही कोई यहाँ पर बॉडी जो है कोई एक्सपायर हुई है। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अदनान जैदी, जिनका कहना यह था कि नेशनल अस्पताल के अंदर तकरीबन 7 जख्मी लाए गए हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक करार दी जा रही है, जबकि 4 स्टेबल हैं। इस वक्त आपको बताएं कि जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जो जख्मी हुए हैं लोग, उनकी तादाद 22 से ज़्यादा बताई जा रही है। 7 जख्मी
लाए गए नेशनल हॉस्पिटल, जबकि तकरीबन 18 के करीब जख्मी ले जाए गए थे जनरल हॉस्पिटल, जहां से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि 8 अफराद के जाँ बाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जिस जगह ये धमाका हुआ वहाँ कैंट डिफेंस के अंदर पहले भी अलर्ट जारी हो चुका है, जबकि इस वक्त सेक्रेटरी से मुशीर सेहत सलमान रफीक बात कर रहे हैं मीडिया से। साहब जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ है यहाँ पहुँच चुके थे, प्रिंसिपल हमारे एमएस यहाँ हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे एक इमरजेंसी नाफज करके मरीजों को प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है। और एक्सरे की किसी को ज़रूरत है, स्कैन की ज़रूरत है, थिएटर में ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो एक तो अपना हमारे जो प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स में वो अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक LGH में इस वक्त तक सूरत हाल है कि कितने लोग यहाँ पे ज़ख्मी आए हैं, तो 4 हमारे पास जो बॉडीज़ थी वो रिसीव डेड थे, 4 इंतहाई क्रिटिकल है जो थिएटर्स में हैं और उनकी ज़िंदगी बचाने की डॉक्टर्स है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके अलावा 15 ज़ख्मी हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे पास जिनको हम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, ये ओवरऑल कितने टोटल हमारे पास यहाँ पे आए थे, जिनमें से 4 जो है वो डेड बॉडीज़ थी, 4 ऑपरेशन थिएटर में इंतहाई क्रिटिकल हैं और उनकी ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा 15 ज़ख्मी हैं। और नेशनल डिफेंस में और जो DHA का सेंटर है वहाँ पे हम अभी कंफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई मरीज़ गए होंगे तो मामूली नहीं, क्योंकि रेस्क्यू डिपार्टमेंट 2 का SOP के तहत जो उन्होंने ट्रांसफ़र करना था पेशेंट्स को वो सारा इधर करना था। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह पेशेंट जो मैनेज हो रहे हैं उसके बाद मौके पे भी कुछ देर के बाद जाएंगे और फोरेंसिक या पुलिस है वो इसमें हतमी तौर पे डिक्लेयर करेगी कि इस धमाके की नौयत क्या है। धमाके की नौयत ये बताइएगा इंतजामात के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा हॉस्पिटल बंद था तो यहाँ पर डॉक्टर OPD भी पहले बंद रही। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का, MS साहब का, नौजवान डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का, प्रोफेसर कंसल्टेंट्स का, कि किसी भी किस्म के चीज़ को उन्होंने बालातर रख के यहाँ पे पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम मरीज को मैनेज किया जा सकता है वो हमारे डॉक्टर यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। आप बोले आपको बता दें मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना यह था कि इस वक्त हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी कहना था कि 4 क्रिटिकल हैं इस वक्त पेशेंट्स जिनका इस वक्त सर्जरी चल रही है। उनका ये भी कहना था कि एक्सरे की ज़रूरत से लेकर खून की कमी तक जो मामलात हैं तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। MS को हिदायत जारी कर दी गई है किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाए। आपको ये बता दें कि आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब लाहौर की डिफेंस मार्केट के अंदर ब्लास्ट सुना गया और उसके फौरी बाद 1112 के रेस्क्यू का अमला पहुंचा, पुलिस पहुंची। और ये आपको बता दें कि तकरीबन 20 से 22 मजमूई तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। इस धमाके के अंदर 8 के करीब जाँ बाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। 4 की हालत को क्रिटिकल करार दिया गया है जनरल हॉस्पिटल, जबकि 3 नेशनल हॉस्पिटल के अंदर क्रिटिकल कंडीशन के अंदर पेशेंट्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि पुलिस की जानिब से ये कंफर्म नहीं किया गया कि आया ये प्लांटेड ब्लास्ट था, इसकी नौयत क्या थी, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त करार दिया जा रहा है। अलबत्ता ये बता दिया गया कि डिफेंस कैंट के इलाके के अंदर धमाके की इत्तला थी, पहले ही अलर्ट जारी हो चुका था, 2 अलर्ट मौसूल हुए थे और गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान तकरीबन 371 सर्च ऑपरेशन हैं जो लाहौर शहर के अंदर किए गए हैं। इस इलाके में भी जहां ये अलर्ट जारी हुआ था कि कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है, यहाँ भी पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किए जाते रहे। लेकिन आज एक बार फिर धमाका हो गया लाहौर शहर के अंदर, 10 दिन में दूसरा ये धमाका। मोहसिन बिलाल जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। मोहसिन, अब क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल जी, जो धमाके के इब्तदाई तौर पर ज़ख्मी थे उनमें से 23 को जो है वो जनरल हॉस्पिटल लाया गया। और अब से कुछ देर पहले ख्वाजा सलमान रफीक जो वज़ीर सेहत पंजाब है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कन्फर्म किया है कि जो यहाँ पर इब्तदाई तौर पर ज़ख्मी आए उनमें से 4 जो है वो रिसीव डेथ थे, जबकि 4 की हालत जो है अब भी तशवीशनाक है। जबकि जो दीगर जो 15 मरीज़ हैं उनको तिबी इमदाद दी जा रही है, लेकिन 4 जो है अब भी तशवीशनाक हालत में है और जो ऑपरेशन थिएटर जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुशीर सेहत का ये भी कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो उनके पास ज़ख्मियों की जो है वो डिटेल पहुंची है, उनमें जो है वो बम धमाके में 8 जो है अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो 23 जो है वो अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। और उनमें से जो 4 हैं वो अब जो है वो जनरल हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स में जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। इनमें से जो ज़ख्मी हैं उन्हें काफ़ी जो है वो सीवियर किस्म की
जो है वो जख्म आए हैं, हॉस्पिटल्स रहे हैं। उनका ये कहना है कि तकरीबन 2-3 जख्मी ऐसे हैं जिनके बाजू और टांगे ही नहीं है और उनकी हालत काफ़ी जो है वो तशवीशनाक है। जी बिल्कुल, हमें अपडेट करे थे जनरल हॉस्पिटल के सूरत हाल से हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल। मोहसिन साथ ही रहेगा। एक मरतबा फिर से आपको बता दें, जो टोटल जख्मियों के हवाले से बताया जा रहा है उनकी तादाद 30 बताई जा रही है। नेशनल हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त 4 की हालत, 3 की हालत नेशनल हॉस्पिटल में तशवीशनाक है, जबकि 4 जनरल हॉस्पिटल के अंदर नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मजमूई तौर पर 7 की हालत को ख़तरे में करार दिया जा रहा है। 30 जख्मी हैं और 8 अमवात अब तक इस वाक़े में हो चुकी हैं। मोहसिन बिलाल, ये बताएगा किसी किस्म का कोई न्यूज़ डेस्क, कोई इन्फो डेस्क कायम किया गया ताकि जो अपने प्यारों को ढूंढते हुए आए उनको कुछ मुआवनत फराम हो सके? जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो ऐसा कोई भी यहाँ पर कैंप जो है वो नहीं लगाया गया। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे भी जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर मुतहरक नज़र आ रहे हैं। इवन जो एमरजेंसी में आम मरीज़ थे, जो उनके लवाहिकीन थे, उन्हें भी जो है वो सिर्फ मरीज़ों को जो है एमरजेंसी में जो है वो एडमिट किया गया है। बाकी जो उनके लवाहिकीन उनके साथ आए हुए थे उन्हें भी जो है वो एमरजेंसी से जो है वो निकाल दिया गया है। और जो जनरल हॉस्पिटल के एमरजेंसी के इर्द गिर्द का एरिया है उसे जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दिया गया है और यहाँ पर किसी आम शख्स को भी जो है वो खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तमाम जो वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक है, उनका ये कहना है कि मरीज़ों को हर किस्म की तिब्बी इमदाद दी जा रही है और जल्द जो है यहाँ पर जो है वो हेल्पलाइन कैंप भी जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते। जी